नमस्ते दोस्तों, अगर आप ये ऑडियो बुक सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में कुछ सचमुच बदलने के इरादे से सुन रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं प्रेरणा की नहीं, अनुशासन की। आज की दुनिया में हर कोई मोटिवेटेड रहना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग डिसिप्लिन बन पाते हैं। और यही किताब यहीं से शुरू होती है। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ डिसिप्लिन, लेखक डैनियल वॉल्टर। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर का पहला अध्याय। चैप्टर 1, डिसिप्लिन क्या है? फुल डिटेल्ड। अध्याय 1। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन मतलब खुद को सजा देना होता है या फिर खुद को रोकर किसी काम के लिए मजबूर करना। लेकिन असल में डिसिप्लिन का मतलब कुछ और ही है। डिसिप्लिन इक्वल्स खुद से किया गया वादा। डिसिप्लिन का मतलब है अपने आप से एक वादा करना और फिर उस वादे को हर हाल में निभाना। ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब आप डिसिप्लिन करते हैं तो आप खुद को एक मैसेज देते हैं, मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेती हूँ। मोटिवेशन और डिसिप्लिन में फर्क। बहुत लोग मोटिवेशन के बारे में सोचते हैं और यही समझते हैं कि बस मोटिवेशन आ जाए तो सब सही हो जाएगा। लेकिन मोटिवेशन एक फीलिंग है और फीलिंग्स बदलती रहती हैं। कभी आपको एनर्जी मिलेगी, कभी नहीं। कभी मूड अच्छा होगा, कभी नहीं। लेकिन डिसिप्लिन एक रूल है और रूल आपके मूड से नहीं बदलता। मोटिवेशन आपको शुरुआत देता है, डिसिप्लिन आपको फिनिश तक ले जाता है। डिसिप्लिन इक्वल्स छोटे फैसलों की ताकत। आपने देखा होगा, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनकी जिंदगी में कोई बड़ा सीक्रेट नहीं होता। उनका सीक्रेट होता है छोटे छोटे सही फैसले, हर दिन लगातार। जैसे रोज सुबह उठना, काम का एक हिस्सा पूरा करना, अपने शरीर को फिट रखना, समय पर सोना, समय पर खाना। ये छोटे डिसीजंस लगभग बोरिंग लगते हैं, लेकिन यही डिसीजंस आपको अलग बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिसीजंस आपके कैरेक्टर को बनाते हैं। डिसिप्लिन का असली मतलब चॉइस करना। डिसिप्लिन का मतलब किसी एक दिन की मेहनत नहीं है, ये रोज की चॉइस है। हर दिन आपके सामने दो रास्ते होते हैं। एक, आसान रास्ता जैसे टीवी देखना, सोशल मीडिया, आलस्य। 2, सही रास्ता जैसे पढ़ना, अभ्यास, मेहनत। डिसिप्लिन का मतलब है हर बार सही रास्ता चुनना, और यही चीज आपको दूसरों से अलग करती है। डिसिप्लिन आपको लाइफ की कंट्रोल देता है। जब आप डिसिप्लिन को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप धीरे धीरे अपने लाइफ के कंट्रोलर बन जाते हैं। आपकी आदतें आपके समय को नहीं खाती, आप उन्हें नियंत्रित करते हैं। आप कम में ज्यादा अचीव करने लगते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और सबसे बड़ी बात, आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। ये सुनकर आप हैरान हो सकते हैं, लेकिन ये सच है। डिसिप्लिन आपको फ्रीडम देता है। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं, आपकी लाइफ स्ट्रक्चर्ड होती है, और स्ट्रक्चर आपको फ्रीडम देता है। क्यों? क्योंकि जब आपका रूटीन स्ट्रांग होता है तो आपको हर चीज के लिए ऊपर से मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस कर लेते हैं क्योंकि आपने खुद को ट्रेनिंग दी हुई होती है। चैप्टर 1 का सबसे बड़ा संदेश, इस अध्याय का सबसे बड़ा लेसन ये है, डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं, एक पावरफुल हैबिट है, और ये हैबिट आपको आपके सपनों तक पहुंचाती है। चैप्टर 1, एंड हुक। और अब जब आप डिसिप्लिन की असली पहचान समझ गए हैं तो अगला सवाल ये है, मोटिवेशन क्यों फेल हो जाती है और डिसिप्लिन इसे कैसे रोकता है? इसलिए अगला अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2, मोटिवेशन क्यों फेल हो जाती है? अध्याय 2। दोस्तों, जब हम कोई नया गोल लेते हैं तो शुरू में हमारा मन बहुत उत्साहित होता है। हम सोचते हैं अब मैं बदल जाऊंगा, अब मैं डिसिप्लिन्ड बन जाऊंगा, अब मैं हर दिन मेहनत करूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों में हमारी एनर्जी कम हो जाती है और फिर वही पुरानी आदतें फिर से वापस आ जाती हैं। तो सवाल है, मोटिवेशन क्यों फेल हो जाती है? आइए इसे समझते हैं। 1, मोटिवेशन एक इमोशन है। मोटिवेशन एक इमोशन है और इमोशन का काम है हमारे अंदर टेम्पररी एक्साइटमेंट लाना। इमोशन कभी स्थिर नहीं रहता, कभी हाई होता है, कभी लो। आज आप एक्साइटेड हैं, कल नहीं। आज आप कॉन्फिडेंट हैं, कल नहीं। इसलिए मोटिवेशन एक अनस्टेबल फाउंडेशन है। अगर आपकी लाइफ एक अनस्टेबल फाउंडेशन पर बनी हो तो घर कभी भी गिर सकता है। 2, मोटिवेशन एक्सटर्नल चीजों से आती है। मोटिवेशन अक्सर बाहर से आती है, कोई मोटिवेशनल वीडियो, कोई इंस्पायरिंग कोट, कोई सक्सेस स्टोरी, कोई मोटिवेशनल स्पीकर। लेकिन ये चीजें आपके अंदर जितना एनर्जी देती हैं उतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल चीजें आपकी इंटरनल पावर नहीं बनती। असली पावर आती है आपके अंदर से। 3, मोटिवेशन का पीक जल्दी गिरता है। जब आप मोटिवेटेड होते हैं आपके अंदर एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी होता है, लेकिन जैसे ही आपको कोई ऑब्स्टिकल मिलता है आपका एनर्जी लेवल गिरने लगता है। आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिसअपॉइंटमेंट होती है या कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाता है और मोटिवेशन इंस्टेंटली गिर जाती है, क्योंकि मोटिवेशन आपके इमोशंस पर निर्भर है। 4, मोटिवेशन में कंसिस्टेंसी नहीं होती।
कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन एक जैसा एफर्ट देना। मोटिवेशन में कंसिस्टेंसी नहीं होती। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन के पास एक रूल नहीं होता। यह मूड बेस्ड होता है। जब आपका मूड अच्छा होगा तो आप काम करेंगे, जब मूड खराब होगा तो आप रुक जाएंगे। इसलिए मोटिवेशन कभी लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं दे सकती। 5. मोटिवेशन कंफर्ट जोन नहीं तोड़ती। मोटिवेशन आपको शुरू करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन कंफर्ट जोन तोड़ने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। कंफर्ट जोन में आप सेफ फील करते हैं, लेकिन सेफ जोन में ग्रोथ नहीं होती, और ग्रोथ तभी होती है जब आप अनकंफर्टेबल चीजें करते हैं। मोटिवेशन आपको अनकंफर्टेबल नहीं बनाती, लेकिन डिसिप्लिन बनाती है। 6. मोटिवेशन से हैबिट नहीं बनती, हैबिट्स बनती हैं रेपिटेशन से, बार बार वही काम करने से। मोटिवेशन केवल एक दिन की एनर्जी है, लेकिन हैबिट एक लाइफ टाइम की प्रैक्टिस है। आप हर दिन मोटिवेटेड नहीं रह सकते, लेकिन आप हर दिन डिसिप्लिन रह सकते हैं। चैप्टर 2 का सबसे बड़ा लेसन, इस अध्याय का सबसे बड़ा मैसेज ये है, मोटिवेशन आपको शुरुआत देती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको जारी रखता है। मोटिवेशन से आप एक दिन सुपरस्टार बन सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन से आप एक लाइफ टाइम सुपरस्टार बन सकते हैं। चैप्टर 2 एंड हुक। और अब जब आप जान गए हैं कि मोटिवेशन क्यों फेल हो जाती है, तो अगला सवाल ये है, हैबिट कैसे बनती है और डिसिप्लिन हैबिट्स को कैसे शेप करता है। अगला अध्याय यही बताएगा। चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ। चैप्टर 3, हैबिट और डिसिप्लिन का रिश्ता। अध्याय 3। दोस्तों, अगर आप सफल लोगों को ध्यान से देखें तो आपको एक कॉमन बात मिलेगी, वे बड़े डिसीजंस नहीं लेते, वे रोज छोटे डिसीजंस लेते हैं, और वही छोटे डिसीजंस उनकी जिंदगी बनाते हैं। अब सवाल ये है, हैबिट कैसे बनती है और डिसिप्लिन का इसमें क्या रोल है? आइए समझते हैं। 1. हैबिट इक्वल्स एक ऑटोमेटिक बिहेवियर। हैबिट का मतलब है एक ऐसा काम जो आप बिना सोचे समझे करते हैं। जैसे सुबह उठते ही पानी पीना, फोन उठाना, ब्रश करना, खाना खाना। ये सब काम आप सोचकर नहीं करते, ये ऑटोमेटिक हो जाते हैं, और यही हैबिट की पावर है। 2. हैबिट बनाने के 3 स्टेप्स। हैबिट बनाने के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं। 1. स्टेप 1, ट्रिगर वो सिग्नल है जो आपके दिमाग को बताता है अब काम करने का समय है। जैसे सुबह अलार्म, वर्कआउट शूज देखना, किताब हाथ में लेना। 2. स्टेप 2, एक्शन। एक्शन वो काम है जो आप करते हैं, जैसे 10 पुशअप्स, 10 मिनट पढ़ना, 1 ग्लास वाटर पीना। 3. स्टेप 3, रिवॉर्ड। रिवॉर्ड वो फीलिंग है जो आपको मिलती है काम करने के बाद, जैसे सैटिस्फैक्शन, एनर्जी, सेल्फ रिस्पेक्ट। हैबिट उसी समय बनती है जब ट्रिगर, एक्शन, रिवॉर्ड बार बार रिपीट होता है। 3. डिसिप्लिन हैबिट को कैसे बनाता है? डिसिप्लिन का मतलब है अपने आप को रेगुलरली सेम एक्शन करने की ट्रेनिंग देना। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं, आप अपने ब्रेन को सिग्नल देते हैं, हर दिन ये काम होगा, चाहे मूड अच्छा हो या नहीं, और जब ये रिपीट होता है तो एक्शन ऑटोमेटिक बन जाता है, यानी हैबिट बन जाता है। यानी डिसिप्लिन इक्वल्स हैबिट का फर्टिलाइजर है। 4. हैबिट के 2 प्रकार, गुड और बैड। हैबिट्स 2 तरह की होती है। गुड हैबिट्स, रोज पढ़ना, एक्सरसाइज, टाइम मैनेजमेंट, अर्ली राइजिंग, हेल्थी ईटिंग। बैड हैबिट्स, प्रोक्रास्टिनेशन, सोशल मीडिया एडिक्शन, लेट नाइट बिंज वॉचिंग, जंक फूड, नेगेटिव थिंकिंग। और सबसे बड़ी बात यह है, बैड हैबिट्स भी उसी तरह बनती हैं जैसे गुड हैबिट्स। बस डिफरेंस ये है कि बैड हैबिट्स का रिवॉर्ड जल्दी मिलता है और गुड हैबिट्स का रिवॉर्ड देर से मिलता है। जैसे सोशल मीडिया पर लाइक तुरंत मिलता है, लेकिन फिटनेस का रिजल्ट महीनों बाद। इसलिए बैड हैबिट्स जल्दी स्ट्रांग हो जाती हैं। 5. डिसिप्लिन से बैड हैबिट्स कैसे टूटती हैं? डिसिप्लिन आपको बैड हैबिट से लड़ना सिखाता है। आप अपने एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं, जैसे फोन को दूसरे रूम में रखना, जंक फूड को घर में ना रखना, टीवी ऑफ करके काम करना, समय तय करके काम करना। ये सब चीजें डिसिप्लिन का प्रैक्टिकल हिस्सा है, और धीरे धीरे बैड हैबिट वीकन होने लगती है। 6. हैबिट इक्वल्स आइडेंटिटी चेंज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हैबिट बन जाती है तो आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है। जब आप रोज पढ़ते हैं, आप खुद को पढ़ने वाला इंसान मानने लगते हैं, और जब आप खुद को पढ़ने वाला इंसान मानने लगते हैं तो आप अपने आप को मैं पढ़ता हूं बनाने लगते हैं। यह आइडेंटिटी चेंज आपको ऑटोमेटिक सक्सेस की तरफ ले जाता है। चैप्टर 3 का सबसे बड़ा लेसन, इस अध्याय का सबसे बड़ा मैसेज, हैबिट आपकी लाइफ का इंजन है और डिसिप्लिन उसका ड्राइवर है। आप हैबिट्स को कंट्रोल करके अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। चैप्टर 3 एंड हुक। अब जब आप समझ गए हैं कि हैबिट कैसे बनती है, तो अगला सवाल ये है, सेल्फ कंट्रोल क्या है और डिसिप्लिन के साथ सेल्फ कंट्रोल कैसे बढ़ता है? अगला अध्याय आपको यही बताएगा। चलते हैं चैप्टर 4 की तरफ। चैप्टर 4, सेल्फ कंट्रोल, असली सुपर पावर। अध्याय 4। दोस्तों, हम अक्सर सक्सेस को किसी बड़ी स्किल या टैलेंट से जोड़ते हैं, लेकिन सच ये है कि सबसे बड़ी स्किल है सेल्फ कंट्रोल।
सेल्फ कंट्रोल का मतलब है अपने इम्पल्सेस को रोकना, अपने डिजायर्स को मैनेज करना और अपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को छोड़ना। और यही चीज आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। 1. सेल्फ कंट्रोल क्या है? सेल्फ कंट्रोल का मतलब है आप अपने आप पर नियंत्रण रखते हैं, न कि दुनिया पर। ये नहीं है कि आप किसी टेम्पटेशन को नहीं देखते, बल्कि ये है कि आप उसे देखते हैं और फिर भी अपना रास्ता चुनते हैं। जैसे जब आपको फटीग हो तो भी आप वर्कआउट करते हैं, जब आपको लेजीनेस हो तो भी आप पढ़ाई करते हैं, जब आपको सोशल मीडिया का अर्ज हो तो भी आप काम करते हैं। यह है सेल्फ कंट्रोल है। 2. सेल्फ कंट्रोल इक्वल्स डिसिप्लिन का प्रैक्टिकल फॉर्म। डिसिप्लिन एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल उस कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल रूप है। डिसिप्लिन कहता है तुम रोज 6 बजे उठकर पढ़ोगे। सेल्फ कंट्रोल कहता है भाई आज 6 बजे अलार्म बजा, तुम उठोगे और पढ़ोगे। डिसिप्लिन आपको डायरेक्शन देता है और सेल्फ कंट्रोल आपको एक्शन करवाता है। 3. सेल्फ कंट्रोल क्यों मुश्किल है? सेल्फ कंट्रोल मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमारा ब्रेन शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है। हमारा दिमाग अब का सुख चाहता है, लेकिन सक्सेस बाद में सुख देता है, और यही कॉन्ट्रास्ट है जो सेल्फ कंट्रोल को हार्ड बनाता है। 4. सेल्फ कंट्रोल के 3 कॉमन एनिमीज। 1. इम्पल्स, तुरंत की इच्छा। जब आपको अर्ज आता है फोन खोलने का, जंक फूड खाने का या नेटफ्लिक्स देखने का, ये इम्पल्स है। 2. डिस्ट्रैक्शन, ध्यान भटकना। आपका माइंड बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। एक नोटिफिकेशन, एक साउंड, एक छोटी सी सोच और आपका फोकस गायब। 3. प्रोक्रास्टिनेशन, टालमटोल। आप सोचते हैं बस 5 मिनट बाद शुरू करूंगा, और फिर 5 मिनट 1 घंटा बन जाता है। 5. सेल्फ कंट्रोल कैसे बढ़ता है? सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने के लिए आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ता है। और ट्रेनिंग कैसे होती है? स्टेप 1. स्मॉल विंस। स्मॉल विंस से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जैसे सिर्फ 10 मिनट पढ़ना, सिर्फ 5 पुशअप्स करना, सिर्फ 1 ग्लास वाटर पीना। ये छोटे विंस आपके ब्रेन को सिग्नल देते हैं मैं कर सकता हूँ। स्टेप 2. एनवायरनमेंट कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का सबसे बड़ा ट्रिक है अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना। अगर आपका फोन आपके सामने है तो टेम्पटेशन बढ़ेगी, अगर जंक फूड घर में है तो क्रेविंग्स बढ़ेंगी। स्टेप 3. रूटीन बनाना। रूटीन आपके ब्रेन को प्रिडिक्टेबिलिटी देता है। जब आपके एक्शंस प्रिडिक्टेबल होंगे तो सेल्फ कंट्रोल ऑटोमेटिक बन जाएगा। 6. सेल्फ कंट्रोल और स्ट्रेस। जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो सेल्फ कंट्रोल कम हो जाता है। स्ट्रेस में ब्रेन शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड की तरफ चला जाता है, क्योंकि ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इसलिए सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने के लिए आपको स्ट्रेस मैनेज करना भी सीखना पड़ता है। डीप ब्रीदिंग, वॉकिंग, मेडिटेशन, स्लीप, हेल्थी डाइट। चैप्टर 4 का सबसे बड़ा लेसन। इस अध्याय का सबसे बड़ा मैसेज, सेल्फ कंट्रोल आपकी असली सुपर पावर है और डिसिप्लिन इसे हर दिन मजबूत बनाता है। सेल्फ कंट्रोल के बिना डिसिप्लिन सिर्फ एक आइडिया बनकर रह जाता है। चैप्टर 4 एंड हुक। अब जब आप समझ गए हैं कि सेल्फ कंट्रोल क्या है, तो अगला सवाल ये है कंफर्ट जोन क्या होता है और डिसिप्लिन कैसे कंफर्ट जोन को तोड़ता है। अगला अध्याय यही बताएगा। चलते हैं चैप्टर 5 की तरफ। चैप्टर 5 कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। अध्याय 5। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि कंफर्ट जोन मतलब सिर्फ आराम करना है, लेकिन कंफर्ट जोन कुछ और ही है। ये वो जगह है जहां आप सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन जहां आपकी ग्रोथ रुक जाती है। और अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। 1. कंफर्ट जोन क्या है? कंफर्ट जोन वो जगह है जहां आपको डर नहीं लगता, जहां आपको रिस्क नहीं लेना पड़ता और जहां आप सेफ फील करते हैं। लेकिन सेफ जोन में आपका पोटेंशियल छिपा रहता है। आप वही बनकर रह जाते हैं जो आप पहले थे। 2. कंफर्ट जोन का सबसे बड़ा भ्रम। कंफर्ट जोन में आपको लगता है कि आप खुश हैं, लेकिन असल में आप बस सुरक्षित हैं। सुरक्षा खुशी नहीं होती। आपको लगता है मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ चेंज नहीं करना है, लेकिन जब आप ग्रोथ नहीं करते तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे स्टैग्नेंट हो जाती है। 3. ग्रोथ जोन क्या है? ग्रोथ जोन वो जगह है जहां आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, जहां आपको डर लगता है, लेकिन जहां आप सीखते हैं। ग्रोथ जोन में आप फेलियर भी फेस करते हैं, लेकिन फेलियर से ही आप मजबूत बनते हैं। 4. कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में डिसिप्लिन की भूमिका। डिसिप्लिन आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है, क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब है मैं जो सही है वो करूंगा, चाहे मुझे अच्छा लगे या ना लगे। कंफर्ट जोन में आप वही करते हैं जो इजी है, लेकिन डिसिप्लिन आपको वो करने के लिए मजबूर करता है जो राइट है। 5. कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के 3 तरीके। तरीका 1. स्मॉल डिस्कम्फर्ट्स डेली। हर दिन छोटे छोटे डिस्कम्फर्ट्स लेना शुरू करें। सुबह जल्दी उठना, कोल्ड शावर, 10 मिनट एक्सरसाइज, सोशल मीडिया को लिमिट करना। तरीका 2. फियर को फेस करना। फियर का मतलब है आप ग्रोथ जोन में हैं। जब आप फियर फेस करते हैं तो आप फियर को वीकन करते हैं। तरीका 3. लॉन्ग टर्म गोल पर फोकस करना। जब आप लॉन्ग टर्म गोल को याद रखेंगे तो शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट आपको छोटा लगेगा। 6. कंफर्ट जोन से बाहर निकलने पर होने वाली चीजें। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो आपको पहले डर लगेगा, फिर रेजिस्टेंस आएगा, फिर फटीग आएगा।
लेकिन धीरे धीरे आप अनस्टॉपेबल बनेंगे, आपकी कॉन्फिडेंस और कैपेबिलिटी बढ़ेगी। चैप्टर 5 का सबसे बड़ा लेसन, इस अध्याय का सबसे बड़ा मैसेज, कंफर्ट जोन सुरक्षित है लेकिन ग्रोथ जोन पावरफुल है और डिसिप्लिन ही आपको ग्रोथ जोन तक ले जाता है। चैप्टर 5 एंड हुक। अब जब आप समझ गए हैं कि कंफर्ट जोन क्या है, तो अगला सवाल ये है, टाइम डिसिप्लिन क्या है और कैसे एक सही रूटीन आपकी लाइफ बदल सकता है। अगला अध्याय आपको यही बताएगा। चलते हैं चैप्टर 6 की तरफ। चैप्टर 6, टाइम डिसिप्लिन और डेली रूटीन। अध्याय 6। दोस्तों, एक बहुत बड़ी सच्चाई है, हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि समय, टाइम सबसे बड़ा रिसोर्स है और टाइम को मैनेज करना सबसे बड़ी स्किल है और ये स्किल डिसिप्लिन से आती है। 1. टाइम डिसिप्लिन क्या है? टाइम डिसिप्लिन का मतलब है समय का रिस्पेक्ट करना, समय को वेस्ट नहीं करना। जब आप टाइम डिसिप्लिन्ड होते हैं तो आप काम को प्रायोरिटी देते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन से बचते हैं और अपनी एनर्जी को सही जगह लगाते हैं। 2. टाइम डिसिप्लिन इक्वल्स लाइफ का कंट्रोल। जब आपका टाइम कंट्रोल में होता है तो आपकी लाइफ कंट्रोल में होती है। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनका स्केड्यूल उनके गोल्स के हिसाब से होता है, उनके दिन का हर हिस्सा पर्पस से भरा होता। 3. डेली रूटीन क्यों जरूरी है? डेली रूटीन एक स्ट्रक्चर देता है, स्ट्रक्चर से लाइफ प्रेडिक्टेबल होती है। अगर रूटीन नहीं होगा तो आपका माइंड हर चीज पर डिस्ट्रैक्ट होगा, सोशल मीडिया, अननेसेसरी चैटिंग, टीवी, प्रोक्रास्टिनेशन। 4. रूटीन बनाने के 3 बेसिक रूल्स। 1. रूल 1, मॉर्निंग रूटीन सबसे पावरफुल है। मॉर्निंग रूटीन आपका डे सेट करता है। सुबह डिसिप्लिन्ड होगी तो पूरा दिन डिसिप्लिन रहेगा। 2. रूल 2, वर्क ब्लॉक्स बनाएं, एक समय में एक काम करें, सिंगल टास्किंग। 9-11 स्टडी, 11 to 12 एक्सरसाइज, 2 to 4 वर्क, इस तरह आपका ब्रेन फोकस्ड रहेगा। 3. रूल 3, स्लीप और रेस्ट को प्रायोरिटी दें। स्लीप डिसिप्लिन आपकी प्रोडक्टिविटी का फाउंडेशन है। अगर आप रात में ठीक से नहीं सोएंगे तो आपका ब्रेन स्लगिश होगा। 5. टाइम डिसिप्लिन के कॉमन मिस्टेक्स। मिस्टेक 1, प्लानिंग विदाउट एक्शन। बहुत लोग स्केड्यूल बनाते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते, ये इल्यूजन है। मिस्टेक 2, ओवरलोडिंग। बहुत ज्यादा टास्क्स डालना आपको ओवरवेल्म कर देता है और डिसिप्लिन तोड़ देता है। मिस्टेक 3, नो ब्रेक्स। ब्रेक्स ना लेने से आप बर्नआउट हो जाते हैं। 6. टाइम डिसिप्लिन से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं? जब आप टाइम डिसिप्लिन बनाते हैं तो आप ज्यादा वर्क कंप्लीट करते हैं, कम स्ट्रेस फील करते हैं और अपने गोल्स फास्टर अचीव करते हैं। आपको लगेगा कि 24 घंटे आपके लिए ज्यादा होते जा रहे हैं। चैप्टर 6 का सबसे बड़ा लेसन, इस अध्याय का सबसे बड़ा मैसेज, टाइम डिसिप्लिन से आपका लाइफ सिस्टम बनता है और सिस्टम से सक्सेस ऑटोमेटिक होती है। दोस्तों, अगर आप इस ऑडियो बुक को सिर्फ सुन रहे थे तो बस एक बात याद रखिए, आपने आज कुछ नहीं सुना, आपने आज कुछ सीखा और जो सीखना आपने आज किया है वही आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस किताब के अगले अध्यायों का सार भी इसी तरह आपके लिए लिखूं?